कर दी, कर दी बेटा, कर दी। चलो कल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे को बताओ सिडबी क्या थी, सिडबी, ठीक है, क्या उसके मेजर रोल है। मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा, ठीक है। किसकी सब्सिडरी है। ओके। और कौन से सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। एमएसएमईज। ओके। और हाँ इतना ही था, ठीक है। चलो फिर सीधे फीचर्स पे, ये जो दिया गया है ना बॉक्स, माइलस्टोन्स ऑन सिडबीज हिस्टोरिकल जर्नी, ये मुझे तो पढ़ते नहीं बन रहा है, तुम लोगों को पढ़ते आ रहा होगा तो भाई देखो फिर, ठीक है। हो गया, पढ़ लिया है? हो गया, ठीक है, पढ़ ली मैंने, सब समझ गया, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ सिडबी, ठीक है। अरे कुछ भी नहीं है, देखो उसमें 1980 से लेके उनका 2018 तक पूरा उनकी जो जर्नी है, ठीक है, वो दिखाया गया है कि उन्होंने फाउंडेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, फिर उसके बाद में सिडबी वेंचर कैपिटल, फिर नहीं नहीं उसके पहले कुछ और है, टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, ओके। मतलब कैसे कैसे वो डेवलप होते गया धीरे धीरे, जैसे जैसे हमको नीड्स आती गई वैसे वैसे वो चीजें डेवलप होते गई, ठीक है। ओके चलो, इंडिया एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑल, ओके चलो दैट्स ऑल। फीचर्स ऑफ सिडबी पे आते हैं सीधे। व्हाट डू मीन बाय फीचर्स। तुम्हारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस इतने ही है क्या। कुछ कुछ इंटेंजिबल फीचर्स भी होंगे ना, ये तो टेंजिबल है ऐसे ऐसे मतलब। कुछ इंटेंजिबल फीचर्स नहीं है। मैम हम झूठ बोलते, मैम हम बहाने बनाते, मैम हम होमवर्क नहीं करते, मैम हम आलसी है, मैम हम पढ़ाई करते, हाँ ठीक है। मैम हमको सीए बनना है, नहीं, हाँ मेरी सुनते, बाप रे, ये झूठ है, ठीक है। मैम हम वही तो सबसे पहले वही बोली थी मैंने, मैम हम झूठ बोलते, तो वैसे ही सिडबी के भी बहुत सारे क्या है, फीचर्स है। सबके सिडबी झूठ नहीं बोलता बेटा, ओके। तो सबके कोई ना कोई फीचर्स होते हैं, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सिडबी के क्या है, चलो देखते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिडबी। फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ एमएसएमई। देखो एमएसएमई को इतना सारा जो बढ़ावा मिला है, उसका सबसे बड़ा, उसका मतलब जो सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो है सिडबी, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रीज को डेवलप अगर तुम कर रहे हो, दैट मीन्स कि तुम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। और हमारे जैसा देश जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बिल्कुल ऐसे भर भर के है, ठीक है, बेरोजगारी बैठे रहते हैं लोग अपने यहाँ पे, तो वहां पर अगर इंडस्ट्रीज कोई न्यू खुल रही है, दैट मीन्स इट इज अ बून फॉर यू, ठीक है। मतलब तुमको काम मिलेगा, तुम्हारे यहाँ पैसे आएंगे, खुशी की लहर आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, सो दैट तुम अपने साथ और चार लोगों को भी काम दो, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस ऐसे ही नहीं शुरू हो जाता ना हवा में, पैसा लगता है, तो वो पैसा कहाँ से आता है, तो ये जो सिडबी है ये बहुत हेल्प करती है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। Financial Institute for Promotion of MSME. SIDBI is established to provide short-term and long-term finance to the MSMEs. It is principal finance, it is principal financial institution for micro, small and medium sector units. इसको underline कर लो। पेन पेंसिल लेके ही बैठा करो, वो हाइलाइटर वाइलाइटर जो भी यूज करते हो तुम लोग। इट इज प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर यूनिट्स। वो मेरी लाइंस पे मत जाना, ठीक है। It also coordinate the functions of institutions engaged in financing MSMEs. It provides refinance to banking and non-banking financial companies to increase supply of credit to MSMEs. What do you mean by refinance? क्या क्या क्या। किन के पास का।
इसके सिडबी के किसको? एमएसएमई को पूरा पढ़ो। रीफाइनेंस टू अरे किसको करती है रीफाइनेंस वो? कैसे पगले बच्चे हैं देखो। अरे कितना सिंपल है, देखो बताती हूँ। ये जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो कि बिजनेस वालों को लोन्स देते हैं, ठीक है। अगर उनका लोन डूब जाता है, से फॉर एग्जांपल अगर ये जो बिजनेस वाले हैं ये अगर उनको लोन नहीं देते हैं, ओके, तो सिडबी उनके बिहाफ में ये जो बैंक वाले हैं इनको रीफाइनेंस करती है सो दैट वो फिर से लोन दे सके, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? बैंक वालों के पास पेड़ थोड़ी ना है, ठीक है, कि बस यहाँ से तोड़े और तुमको दिए, नहीं, सबको पैसों की नीड, मतलब कि अपनी जो नीड है वो कहीं ना कहीं से उनको फुलफिल करनी पड़ती है। तो ये जो सिडबीज है या तो ये मतलब वो जो बिजनेस वाले हैं उनको करेंगे फाइनेंस, या फिर जो बैंक्स है जिन्होंने तुमको फाइनेंस किया है वो उनको रीफाइनेंस करेंगे, ठीक है। सिडबी के पास कहाँ से आता? वो तो बैंक है ना। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। लुक, ये जो एग्रीकल्चर लोन्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब तुम लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि ये साल के जो लोन है वो माफ किए गए। हर साल थोड़ी करती है गवर्नमेंट, ठीक है, हर साल थोड़ी होती है ये सारी चीजें। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मतलब कि वैसे ही बैठे रहोगे कि नहीं होगा कभी तो हमारा लोन माफ हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, यू हैव टू पे, ठीक है। मतलब कभी कभी होता है, तुम्हारा लक फिर हुआ तो, लेकिन नहीं तो फिर तुमको पे करना ही पड़ेगा ना। पैसा लिया है तुमने उधार तो तुमको उसको पे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट एक ऐसा मतलब एक उन्होंने अपनी अपने तरफ से अपनी एक फैसिलिटी दी है कि हम तुमको रिफाइनेंस भी करेंगे, ओके। उनको तो वापस देना पड़ेगा ना, बैंक को सीधे को वापस देना पड़ेगा, फिर वो बैंक से लो इंटरेस्ट लेते हैं, वो सेम इंटरेस्ट पे वापस नहीं, एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वैसे भी किनको? सिडबी को आरबीआई का सपोर्ट है, ठीक है। मतलब ये वाले जो सेक्टर्स हैं ये इसीलिए बने हैं कि भाई क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी है, इसीलिए तो बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे हैं ना, ठीक है। तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, मतलब हम उनको प्रमोट कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तुम्हारे पास में पैसा ही नहीं है तो फिर तुम डीमोटिवेट हो जाते हो कि नहीं मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो मैं कैसे मतलब आगे कैसे बढ़ूंगी या आगे कैसे बढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो भी इंस्टीट्यूशंस बनी है इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये लेके बने हैं कि भाई हमको तुम लोगों को सपोर्ट करना है, तुम लोगों को आगे और ज्यादा मतलब कि मोटिवेट करना है टू डू योर बिजनेस, ठीक है, सो दैट तुम और भी चार लोगों को काम दे सको और मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सको, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर लोग खाली पीली रहे ना तो फिर वो चोरी करते हैं, ठीक है। इट इज अ बैंक, ठीक है। मतलब उनके पास जो पैसा होता है वो उसको कुछ कुछ पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, ठीक है। वहां से भी मतलब उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं, ठीक है। एंड देन मतलब कि फिर उसके बाद में बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं वो लोग, ठीक है। और फिर जो आरबीआई है वो फिर असिस्ट करता है उनको, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अब बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि सिली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर ऑल इट इज अ बैंक, सिर्फ इतना है कि वो तुमको ये फैसिलिटी दे रही है कि तुमको बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन्स है वो अवेल करवा के दे रही है, ठीक है। देन वेयर वेर वी, तो ये बहुत छोटा हो गया है। It provides refinance to banking and non-banking financial companies to increase supply of credit to MSMEs. Besides the refinance operation, SIDBI also lend directly to MSME. ठीक है, मतलब कि वो खुद भी डायरेक्टली उनको लेंड करती है या फिर वो जो बैंक्स है उनको रिफाइनेंस करती है और फिर बैंक उनको फाइनेंस करती है, ओके। SIDBI cater to the specific need of Indian MSMEs that are not fulfilled through traditional sources of finance. What are the traditional sources of finance? मुझे बताओ। मतलब जब तक सिडबी नहीं थी तब तक क्या सारी चीजें यूज होती थी फाइनेंस के लिए? मनी लेंडर्स जो बहुत हेवीली एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, ठीक है। और फिर बैंक के लोन्स या तो फिर मनी लेंडर्स या तो फिर तुम्हारा सोना बेचो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास में। और जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। उनकी जमीन जायदाद ले लेते थे, ठीक है।
फिर मतलब उसके ऊपर फिर वो कब्जा कर लेते थे। ये सब चीजें तो सुनने भी मिली है, देखने भी मिली है, कितने बार तो मूवीज में भी आता है। ठीक है, तो अभी आजकल ये वाला जो है कंसेप्ट वो थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा इनसे, पूरा अभी भी कम नहीं हुआ है। ये सारी चीजें आज भी चलती है, लोग आज भी मनी लेंडर्स है और लोग उनसे पैसे भी लेते हैं। ठीक है, सब कुछ पता होने के बावजूद लोग उनसे पैसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो वो तुमको सबसे पहले बहुत सारे क्या मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो तुम्हारे पास होते नहीं है। तो तुम क्या सोचते हो, जाने दो ना, कौन उतना टाइम वेस्ट करेगा, किसी से मांग लेते, फिर वो तुमको एक्सप्लॉइट करते। ठीक है, तो कुछ हद तक कम हुआ है, पूरा अभी तक ये चीज मतलब वानिश नहीं हुई है, अभी भी है। ठीक है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SIDBI is working towards sustainable development of MSMEs in India. It helps MSME in creation of economic wealth while preventing ecological wealth of the country. It promotes culture of energy efficient and sustainable finance. It takes initiative to enhance awareness of benefits of climate control among MSMEs. SIDBI's focused lending schemes promote investment in clean production and energy efficient technologies. It helps to reduce the emission of greenhouse gases to contribute towards reduction in pollution. Sustainable development in the sense कि भाई जो काम पहले तुम हाथों से करते थे, ठीक है, तो वो चीज़ों को तुमने रिप्लेस किया है किस चीज़ से, मशीनरीज से। ठीक है, मतलब कि तुम्हारी थोड़ी बहुत मतलब डेवलपमेंट हुई है, तुम्हारी ग्रोथ हुई है। चलो ठीक है, तुम्हारा अगर बिजनेस होगा, ठीक है, लेकिन तुम हर चीज हाथ से कर रहे होगे। कुछ ऐसी है प्रोसेसेस कि तुम अगर उसको हाथ से कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। वही अगर तुम उसको अगर मतलब कुछ इक्विपमेंट से अगर यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा कम पोल्यूशन करती है, जैसे वो धुआं वगैरह होता है। ठीक है, एंड ऑल, फिर और भी ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिससे लोगों को बहुत हार्म होता था। ठीक है, जैसे बारूद की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, ठीक है, वहां जो लोग काम करते हैं वो लोग बारूद इनहेल भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तुम उसी चीज में काम कर रहे हो दैट मीन्स तुम वही चीज इनहेल भी कर रहे हो। एक टाइम के बाद में उनको बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है वो लोगों की हेल्थ पे। ठीक है, तुम कितना भी अच्छे से मतलब सब कुछ वो पहन लो, स्टिल इट विल अफेक्ट यू वेरी 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 एडवर्सली, बहुत एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसके। ठीक है, देन अगेन और ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर ह्यूमन का जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, स्पेशली। इसका एग्जाम्पल है, बताओ तुम लोगों को शायद आइडिया होगी। हम्म, केमिकल, व्हाट केमिकल, फर्टिलाइजर्स, हाँ बोल सकते हैं, बट फिर भी कोई एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्म होता है। हम्म, कोल माइंस, माइंस। ठीक है, ये जो माइंस होते हैं ना, यहाँ पर जनरली वुमेन्स जो होती है उनको अलाउड नहीं है काम करना। लेकिन अगर वो काम कर रही है तो जो वहाँ का जो एम्प्लॉयर जो होता है उसको उनके लिए वैसी सुविधाएं जो है वो उनको प्रोवाइड करके देना पड़ता है। इसके लिए पर्टिकुलर एक्ट है, इसके लिए पर्टिकुलर एक्ट है। ठीक है, तो जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी अगरबत्ती बनाने की छोटी सी फैक्ट्री है, ठीक है, हमारे पास में कुछ उसकी ये नहीं है, मशीन मशीन नहीं है, अब तक हम हाथ से कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर तुम हाथ से कर रहे हो तो तुम्हें लोग बहुत ज्यादा लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें बहुत सारा करना है, अगर तुम्हें प्रोडक्शन, तो एक बंदा कितना बना लेगा। ठीक है, तो तुम्हें बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा। लेकिन अब तुम ये चाहते हो कि तुम एक उसकी कुछ जो भी आती है उसकी मशीनरी वो तुम खरीदो, उसके लिए तुमको पैसा लगेगा। तो तुमको फाइनेंस कौन करेगा, फिर कोई ना कोई बैंक करेगा। इवन कभी मतलब नोटिस करना, ये जो ऑटो वाले होते हैं ना, ऑटोज वगैरह होते हैं, इसके पीछे में छोटे से में लिखा होता है फाइनेंस्ड बाय महिंद्रा बैंक, फाइनेंस्ड बाय दिस बैंक। कभी देखा है किसी ने? अब देखना, ध्यान से देखना, लिखा होता है। ठीक है, ये जो टाटा एस होती है या फिर ये जो ऑटो वगैरह जो होते हैं इसके पीछे लिखा लिखा होता है छोटे में। ओके, दैट, और ये कोई तो भी मतलब ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम तुमको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, दैट मीन्स कि ये ऐसी जो बैंक्स होती है, तो अब देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटे तौर पे अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको भी पैसों की नीड तो है ना।
भले ही तुम्हारा काम छोटा है बट दैट डजंट मीन कि तुमको जो पैसों की नीड है वो बहुत ही कम है तो सही ना। तो वो पैसा कहाँ से आता है फिर तुमको? तो ये ऐसे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती है या फिर जो छोटी छोटी बैंक्स होती है वो तुमको फिनेंशियली सपोर्ट करती है, ठीक है, सो दैट तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, तुम खुद भी एम्प्लॉयड रहो, ठीक है। तो तुम्हारा जो डेवलपमेंट है, तुम्हारा देखो अगर तुम होगे डेवलप तो साथ में तुम्हारी जो कंट्री है वो भी डेवलप होगी, ओके। तो इसीलिए वो तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इट तुमको हेल्प करता है वो, ठीक है। एडवाइजरी फंक्शन, SIDBI also works as advisor and mentor for MSMEs. It helps MSMEs in expanding marketing channels for the products both in the domestic as well as international markets. It also initiates steps for modernization and technological upgradation for current units. अगर हमारी बहुत ही छोटी सी कोई इंडस्ट्री है और हम उसको बहुत ही बड़े तौर पे लेके जाना चाहते हैं, लाइक हमें अगर इंटरनेशनली भी ट्रेड करना है तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, देखो कोई ऐसी एसच कोई रुकावटें तो नहीं आती है ना आजकल। तो लेकिन ये जो छोटे वाले जो होते हैं ना बिजनेसमैन, इनको उतना ज़्यादा एक तो मतलब कि नॉलेज नहीं होता है, प्लस क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं होता है ना तो हिम्मत नहीं करते। देखो पैसा है तो तुम हर एक चीज के लिए हिम्मत करते हो कि नहीं मुझे और अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड करना है। हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले जो होते हैं ना, जो मतलब ऐसे हाथों से जो काम करते हैं, वो इंटरनेशनली बहुत चलता है, ट्रस्ट में बहुत चलता है, और इंडिया में ये चीज बहुत है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे माइक्रो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस है जो कि हैंडीक्राफ्ट्स बना के इंटरनेशनली पूरे ग्लोब में मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, मैंने पढ़े भी है, अब फिलहाल तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे पेंटर्स है, ठीक है, देन बहुत सारे ऐसे फैशन डिजाइनर्स है, और वो ये जो ऐसे वॉल हैंगिंग्स वगैरह होती है ना वो भी जो लोग बनाते हैं, ओके। इट इज़ वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेकिन पैसा बहुत कमाते हैं वो, उनका टर्नओवर अच्छा खासा होता है, ओके। तो उन लोगों को एडवाइस भी करता है कि तुम ऐसे से ऐसा करो, ठीक है, उनको प्लस उनको वो फिनेंशियल भी सपोर्ट करता है। तो ये काम भी करती है। बैंक वगैरह जो है एक्चुअल में वो हमें एडवाइस भी करती है और हमें मेंटर भी करती है। इवन इफ यू गो टू एनी बैंक, चलो ये तो मतलब हम ये पढ़ रहे हैं सिडबी, ऐसे भी तुम किसी बैंक में जाओ और उनको पूछो कि हमको हमारा पैसा इन्वेस्ट करना है, वो तुमको इतने सारे ऑप्शंस दे देगा, तो वो तुमको एडवाइस भी करते हैं, ठीक है। सभी बैंक करती है, कोई भी बैंक में जाओ। तुम लोग जाते नहीं कि कभी मम्मी लोगों के साथ में जाते होंगे ना? तो हाँ, अकेले जाते, तो तुमको घर वाले इन्वेस्टमेंट करने तो भेजते नहीं होंगे अभी, इतना तो भरोसा नहीं होगा अभी घर वालों को तुम पे, नहीं ना, तो इसीलिए बोल रही घर वालों के साथ जाना कभी, ठीक है, तो पता चलेगा। तो वो फिर तुमको बताता ये वाली नई स्कीम आई है, ये वाला नया यूलिप है, ये वाली नई एसआईपी खुली है, ये कोई हमारा नया क्या कि अब आई डोंट नो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये कोई नया म्यूचुअल फंड है, ठीक है। सो वो हमको असिस्ट करते हैं। इवन इफ तुमको कोई नया बिजनेस चाहिए तो जाओ किसी बैंक में, तुम्हारा अगर तुम ये लोन लोगे तो ऐसा होगा, वो लोन लोगे तो ऐसा होगा, ये वाला डॉक्यूमेंट लाओगे तो तुमको इतने इतने मतलब ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो तुमको बहुत सारे एडवाइसेस भी देते हैं, क्योंकि हमें उस फील्ड का नॉलेज नहीं होता है ना, तो हमें बैंक वाले एडवाइस करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, ओके। सर्विसेज टू एमएसएमईज, क्या सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये वाली बैंक एमएसएमईज को? SIDBI provides different types of financial and non-financial services through its associates and subsidiaries. These associates and subsidiaries are as follows. ये उनके associates है और subsidiaries है, ठीक है। पहला तो है SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड। व्हाट इज वेंचर? तो हाँ वो ऐसा कुछ तो, ठीक है पढ़ो। A wholly owned subsidiary of SIDBI was set up in July 1999, is providing venture capital to emerging sectors such as life sciences, biotechnology, pharmaceuticals, engineering and IT, ठीक है। तो ये सिडबी वेंचर कैपिटल जो है ये कौन से सेक्टर्स को पैसा प्रोवाइड करती है? जनरली जो लाइफ साइंसेस, देन साइंस में जो भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग, ओके। अब तुम बोलोगे मैम साइंस में क्या आया है, क्या आया साइंस में? रिसर्च। तो कौन से नए नए आविष्कार होते रहते हैं? कुछ नया सुनने में मिला होगा इतने में।
इतने में इन द सेंस कुछ पिछले 10-12 सालों में नहीं मिला कुछ नया सुनने को। नहीं, कोरोना की वैक्सीन, वाह 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 वाह। ये जो आईवीएफ वगैरह जो आया है ना, ओके, देन अगेन टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो आई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पहली नहीं थी। ओके, देन अगेन ये ट्रांसप्लांटेशन जो होता है आजकल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का, ये भी पहले बहुत ज़्यादा नहीं था। सो देन अगेन ये वो ये जो होते हैं ना ऐसे नकली हाथ पैर जो मतलब बनाते हैं, ओके, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर उसके बाद में फार्मास्यूटिकल्स तो हमको पता ही है, इसके एग्जांपल्स है, लाइक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका मेड लाइफ, ठीक है, मेड लाइफ उसकी ऐड आती है ना। और कौन सी आती है वो, फार्मेजी, फार्मेजी, फार्मेजी टेक इट इजी फार्मेसी, है ना, वैसी ऐड आती है। और फिर उसके बाद ये दो इसके बेस्ट एग्जांपल्स है जो न्यू अभी हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको कौन फिर करता है, फिनांस कौन करता है इनको, सिडबी का एक सब्सिडरी है, दैट इज सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ओके, तो ये ऐसे, और आईटी, आईटी में तो आए दिन तुमको कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा, आईटी सेक्टर, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, कितना बड़ा नाम है, छोड़ो। अ ट्रस्ट टू implement the credit guarantee scheme through which credit facilities are extended without third party guarantee on collateral security by eligible lending banks financial institutions। मतलब यहाँ पर तुमको विदाउट कोलैटरल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हाट इज कोलैटरल, कोई तो क्या, हाँ गिरवी, मॉर्गेजिंग, ठीक है, मॉर्गेजिंग, हाँ, ओके ओके, मतलब वेन एवर यू मॉर्गेज योर एनी असेट, ठीक है, फॉर द नीड ऑफ सम मनी या पैसा लोन, ठीक है, तो फिर उसको हम कोलैटरल बोलते हैं। तो यहाँ पर विदाउट कोलैटरल वो तुमको फिनांस कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। टू वेरी स्मॉल एंड माइक्रो, देखो यहाँ पे मीडियम नहीं है, ठीक है, अगर तुम बहुत ही छोटे तौर पर काम कर रहे हो तो फिर ये चीज तुमको, मतलब हम तुमको ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं। देन एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्मेरा, was set up by SIDBI, Dun and Bradstreet Information Services India Private Limited (DNB) and several public, private and foreign sector banks as an MSME dedicated third party rating agency to provide comprehensive, transparent and reliable rating and risk profiling। What do you mean by rate, मतलब ये जो रेटिंग वाले जो एजेंसीज होती है, मैंने इसके पहले कभी बताया क्या तुम लोगों को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एसपी में कभी नहीं आया, ठीक है, कभी सुने होंगे, नहीं। ये जो यहाँ पे पढ़ रहे हो इसका क्या मतलब निकलता है फिर बताओ मुझे। यस, नो, हाँ, एग्जैक्टली exactly. कौन करता है रेट, पैसा बाजार डॉट कॉम तो खैर अभी अभी निकला है, वो तो तुम्हारा पर्टिकुलरली तुम्हारा जो सिबिल है वो चेक करता है, ठीक है। मतलब वो जो एक मतलब जैसे हमारा इंडिविजुअल का, ठीक है, हमारा जो सिबिल है मतलब हमारी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो उसको चेक करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री की, किसी बिजनेस की, तो इनको रेट करने का मतलब क्या होता है, तुम्हारा आंसर राइट है सोहम, ओके, कि भाई तुम्हारा, कि तुमको कितनी है तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस, उसके अकॉर्डिंगली तुमको लोन दिया जाता है, ठीक है। तो ये रेटिंग एजेंसीज होती है, देर आर सो मेनी इन इंडिया, ठीक है, सबसे बिगेस्ट है क्रिसिल, ठीक है। क्रिसिल कहाँ गई वो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूट, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, ओके। चेक क्या, हाँ बताती हूँ, देखो तुम्हारी मार्केट में तुम्हारी गुडविल क्या है, ठीक है, अगर अगर तुम्हारे शेयर, ये जो मतलब मैं तुमको इसका बता रही हूँ अभी क्रिसिल का, इसका बाद में देखते हैं। एक्चुअल में ये जो एजेंसीज होती है ये क्या करती है, एक है क्रिसिल, एक है आइक्रा, एक है केयर। नाउ ये क्या चेक करती है, देखो से फॉर एग्जाम्पल अगर हमको रिलायंस की जो रेटिंग है वो चेक करना है, ठीक है, या अगर हमको रिलायंस को रेट करना है, अगर हम हैं क्रिसिल वाले,
तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि तुम्हारे शेयर्स की मार्केट में क्या रेट है, ठीक है, मतलब तुम्हारी शेयर प्राइस क्या है, सॉरी तुम्हारी जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, ठीक है। मार्केट में तुम्हारी गुडविल कितनी है, तुम्हारे असेट्स कितनी है, तुम्हारी लाइबिलिटीज कितनी है, तुम्हारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितनी है, तुम्हारा जो अब तक का तुम्हारा जो भी पास्ट रिकॉर्ड था, मतलब तुमने अब तक जितने भी लोन्स लिए थे, तुमने जितने शेयर्स इशू किए, तुमने जितने बॉन्ड्स डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स इशू किए हैं, तुमने उनके जितने भी डिविडेंड है, देन अगेन इंटरेस्ट है, वो तुमने टाइम पे किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को चेक करके तुम्हें रेट किया जाता है और फिर ये वाली रेटिंग देख के तुमको नया लोन मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई भी इंस्टीट्यूट को लोन लेना होता है या फिर जब उन्हें शेयर्स इशू करना होता है या फिर जब उन्हें डिबेंचर्स इशू करना होता है, तो वो खुद जाती है ये जो एजेंसीज है इनके पास और इन्हें ये बोलती है कि हमें रेट करो, ठीक है। सो दैट जो भी इन्वेस्टर है वो जो है, देखो इवन इफ यू आर एन इन्वेस्टर, अगर मैं भी मेरा पैसा अगर किसी कंपनी में डाल रही हूँ तो मैं सबसे पहले उसकी रेटिंग चेक करूंगी। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, हमको अगर आजकल कोई मूवी देखने जाना है तो हम पहले उसकी रेटिंग चेक करते हैं, तो जब बात पैसों की आती है तो फिर वहां पे थोड़ी ना हम लेंगे कोई रिस्क, ठीक है। तो इसीलिए हम उनकी रेटिंग चेक करके उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द सेंस क्या, कंपनी को जो फंड मिल रहा है वो उनकी रेटिंग के हिसाब से मिल रहा है। तो इसीलिए तुमको अपना जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा रखना पड़ता है, तुमको टाइम पे टैक्सेस, इंटरेस्ट, देन अगेन डिविडेंड, ये हर चीज तुमको टाइम पे करना पड़ता है। अगर तुमने कहीं पर भी कोई झोल किया तो तुम्हारा एक सितारा कम हुआ फिर, ठीक है, और वो फिर अगर कम हुआ तो फिर तुमको पैसे मिलने में तकलीफ होती है, मिल तो जाएंगे कहीं ना कहीं से बट तकलीफ होती है, तुम्हारी जो गुडविल है वो बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रहते हैं, कुछ ऐसे ए प्लस में देते हैं या फिर कुछ ऐसे ट्रिपल ए या फिर ऐसे डबल ए ऐसा देते हैं, नंबर्स में कम होते हैं, ए में या ए बी ऐसे जो है वो ऐसे थोड़े ज़्यादा, ए प्लस या फिर ए ट्रिपल प्लस या फिर ट्रिपल ए ऐसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कंपनीज के लिए। बाकी मूवीज में होता है वो 10 में से 5 में से। मेरी गाड़ी की किसको चाहिए, ले लो ले लो, कब आएंगे, ठीक है। सो अब ये एसएमई जो है ये पढ़ते हैं, अब शायद तुम्हें समझ में आए, ठीक है। कहाँ गया, Smera was set up by Sidby, Dun and Bradstreet Information Services India Private Limited and services and several public, private and foreign sector banks as an MSME dedicated third party rating agency। देखो ये ऊपर के जो नाम है ना ये तो भाई उनके नाम है जिन्होंने इसको सेटअप किया है, कहाँ गया वो, सेटअप बाय सिडबी पहला, दूसरा है डन एंड ब्रैड स्ट्रीट, ठीक है, तीसरा है एंड सेवरल पब्लिक एंड प्राइवेट फॉरेन सेक्टर बैंक्स एज एन एमएसएमई डेडिकेटेड थर्ड पार्टी रेटिंग एजेंसी, थर्ड पार्टी रेटिंग एजेंसी, ठीक है, टू प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल रेटिंग्स एंड रिस्क प्रोफाइलिंग, ठीक है। अब समझा कि रेट करना क्या होता है, इट इज क्वाइट इजी। देन इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, a platform where MSMEs can tap opportunities at the global level for acquisition of new and emerging green technologies और establish business collaborations। मतलब जहां पर दो बिजनेस एक होना चाहते हैं, मर्ज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको भी पैसा पानी लगता ही है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। या तो फिर कोई तुम नई टेक्नोलॉजी को अक्वायर कर रहे हो, ये जो लिखा है ना कहा गया वो, ये न्यू एंड इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज, व्हाट डू मीन बाय ग्रीन टेक्नोलॉजीज, जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती, इको फ्रेंडली, ठीक है। अभी आजकल बहुत सारी चीजें निकल गई है ऐसे, सबसे मेन तो है कि तुम अपने ही कंपनी में अपना ही सामान रिसाइकल कर रहे हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, देखना वो उसके पीछे लिखा होता है पैकेट्स में, ठीक है, कि ये आइटम इज रिसाइकलेबल, ओके, हम इसे रिसाइकल करते हैं, हम इसको फेंकते नहीं है, हम इको फ्रेंडली है, ठीक है, प्रमोशन करते हैं अपना, वो अपने ही हाथ से अपनी गुडविल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्योंकि आजकल सरकार ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दी है इसीलिए।
देन या फिर अगर तुम किसी दूसरे बिजनेस के साथ में अगर तुम कोलैबोरेट कर रहे हो तो उसके लिए असिस्ट करती है हमें। इंडिया SME असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, an asset reconstruction company to acquire non-performing assets and to resolve them through its innovative mechanisms with this special focus on the NPAs of MSME sectors. What is NPA? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होती है? जो जो वर्किंग में नहीं है क्या? फिक्स असेट को एनपीए बोलते हो? तो देखो, अगर तुम एक बैंक हो, ठीक है, अगर तुम एक छोटी सी बैंक हो, तुमने बहुत सारे लोगों को लोन दिया है, ठीक है, उसमें से 80% लोगों ने तुमको लोन वापस कर दिया विथ इंटरेस्ट, ठीक है। लुक, लोन इज योर असेट, मानते हो? अरे बैंक की, तुम्हारी नहीं, बैंक की, ठीक है, मतलब तुमको वहां से पैसा आने वाला है, असेट है वो बैंक के लिए। वो जो 20% लोग तुम्हारा पैसा डुबा रहे हैं वो तुम्हारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, मतलब तुमको जो पैसा आने वाला था वो डूब रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। ये जनरली जो ऑटोमोबाइल कंपनी को जो बहुत ज्यादा फाइनेंस करती है ना, गाड़ी मतलब कार लोन, ठीक है, देन ऐसे जो लोन्स होते हैं जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स लेते हैं, देन फिर थ्रेशर्स लेते हैं, ओके, देन मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इनको बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरीज लगती है, तो इनके लिए वो लोन लेते हैं, मतलब क्योंकि खुद का पैसा तो तुम है तो भी नहीं दिखा सकते ना, और वैसे भी तुम एमएसएमई हो, तुम्हारे पास पैसा तो वैसे ही नहीं है, तो तुम लोन ही लोगे ना बैंक से। तो ये ऐसे जो मतलब ऐसे जो बैंक्स है जिनके पास बहुत सारे एनपीएस है, तो ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है ये उनके एनपीएस को खरीदती है बैंक से, ठीक है, मतलब उनके जो लोन है वो ये लोग पे करते हैं या फिर उनसे वसूली करवा के देते हैं, ठीक है। तो ये उनका मेन काम है, ये जो एआरसी है ना ये उनका मेन काम होता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये जो ऐसे 2 लाइन लिख के दिए ना, इतना सा नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है एआरसी, ओके। मैं कभी फुर्सत में तुमको ये चीज बताऊंगी, मुझे अगर तुमको अगर होगी कभी जानने की इच्छा तो पूछना मुझसे, हमको बहुत सारा था ये एआरसी का, सीएस वालों को भर भर के होता है, तो कभी मन हुआ तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी, मेरी नोट्स लेके आऊंगी, ठीक है। मैंने और एक बार कुछ तो कहा था, आई गेस निगोशिएबल इंस्ट्रू क्या था वो, मैंने कहा दिवाली के टाइम पे, किसका? पार्टनरशिप का, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। बताऊंगी, एक्चुअली तब दिवाली थी ना, मेरी नोट्स वो मुझे मेरे घर वालों ने ऊपर शिफ्ट कर दिए, तो वो मतलब सिर्फ बुक्स रहती है मेरे ऊपर, मैं नीचे रहती हूँ ऐसा होता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे ढूंढने में, बट यस कभी मुझे मिली तो बिल्कुल मैं बताऊंगी तुमको, ठीक है। देन जब भी मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ ना तो वो जो कंसेप्ट है उसके सामने ऐसा क्वेश्चन मार्क बनाना, किधर गया ये एआरसी, सो दैट तुम जब भी बुक खोलो तो तुमको क्वेश्चन मार्क दिखे, ठीक है। फिर पूछना मुझे, अब तुम बुक खोलोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती फिर। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफिनांस एजेंसी, मुद्रा, ठीक है, ये तो बहुत सुनने में आया होगा तुमका, ठीक है। फॉर फंडिंग द अनफंडेड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द कंट्री, वाह क्या प्यारी डेफिनेशन है, फॉर फंडिंग द अनफंडेड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द कंट्री, ठीक है, जो पहले ही अपना पैसा डुबा के बैठे हैं हाथ खड़े करके, उनको फंड दो, मतलब उनको फंड देती है ये, ठीक है, मुद्रा। और मुद्रा का और भी बहुत कुछ है, मुद्रा एंड एआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल सबसे ज्यादा यही चीजें चलती है, एक तो है मुद्रा और दूसरी है एआरसी, बहुत ज्यादा चलती है ये आजकल, ठीक है, मतलब जब से ये मेक इन इंडिया और फिर उसके बाद में वो स्टार्टअप, ठीक है, ये सारी चीजें आई है ना, तब से मुद्रा और एआरसी ये बहुत ज्यादा आई है फ्रेम में बहुत ज्यादा आई है, ठीक है। तो देखेंगे कभी अगर आगे आया तो हम इस चीज को पढ़ेंगे, नहीं आया तो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इफ यू वांट मुद्रा के सामने भी क्वेश्चन मार्क लगा के रखना, इफ यू वांट। बाप रे, फोर्थ पॉइंट ही कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, नहीं पढ़ा रही आगे। अरे रुको,